हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अर्पणा एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स। और इस बार जो मैं फैक्ट्स लेकर आई हूँ वो है सुपर ह्यूमंस के बारे में। जी हाँ, हमारे वर्ल्ड में कुछ ऐसे सुपर ह्यूमंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और आई एम श्योर जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और डेफिनेटली आप इनके बारे में सुनकर अमेज हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हमारे पहले सुपर ह्यूमन के बारे में, जिसका नाम है जिल प्राइस। जिल प्राइस का जन्म 30 दिसंबर 1965 को रोजनबर्ग, अमेरिका में हुआ था। जिल प्राइस के पास में एक ऐसी अनकॉमन एबिलिटी है जिसमें कि वो अपने साथ हुए कोई भी इवेंट्स या एक्सपीरियंस को ग्रेट एक्यूरेसी के साथ याद रख सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिल प्राइस को कोई भी एक डेट देते हैं तो वो आपको ईजिली बता देंगी कि वो वीक का कौन सा दिन था और उस पूरे दिन में उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, और इसे हम कहते हैं हाईली सुपीरियर ऑटोग्राफिकल मेमोरी। देन उसके बाद में कुछ चाइल्ड्स और कुछ एडल्ट्स में भी यह अनकॉमन एबिलिटी देखी गई है। बट मिस्टीरियस थिंग ये है कि क्यों कुछ लोगों में यह एबिलिटी प्रेजेंट होती है और कुछ लोगों में नहीं। कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि उन लोगों का ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उन पीपल से जिनकी टिपिकल मेमोरी होती है। वाओ! क्या आप जानते हैं मार्वल सुपर हीरोज़ के बारे में? जी हाँ, वही स्पाइडरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका। तो आई एम श्योर आप डेयरडेविल के बारे में भी ज़रूर जानते होंगे। तो आइए जानते हैं हमारे नेक्स्ट सुपर ह्यूमन के बारे में, जो हमारे रियल डेयरडेविल थे और इनको हम कैप्टन सोनार और अमेरिकन इकोलोकेटर के नाम से भी जानते हैं। और हमारे इस सुपर ह्यूमन का नाम है बेन अंडरवुड। इनका जन्म 26 जनवरी 1992 को अमेरिका के रिवरसाइड, कैलिफोर्निया में हुआ था। और हमारे इस सुपर ह्यूमन के पास में एक ऐसी पावर है जिसमें कि वो अपनी आँखों के बिना ही अपनी टंग को क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स के प्लेस का पता लगाने में सक्षम थे। जैसे कि डॉल्फिन और बैट्स जो हैं वो अपने लोकेशन को पता लगाने के लिए साउंड्स का यूज़ करती हैं, और बेन अंडरवुड ने इसका उपयोग साइकिलिंग, रनिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसी उपाधियों को पाने के लिए भी किया था। और यह सुपर पावर बेन अंडरवुड को उनकी 5 इयर्स की एज में प्रोवाइड हुई थी, बट वो भी उनकी आई कैंसर सर्जरी के बाद में, जो उनकी 3 इयर्स की एज में हुई थी। बट अफसोस की बात यह है कि बेन अपने 17वें जन्मदिन के एक सप्ताह पहले 19 जनवरी 2009 को हमारे बीच में नहीं रहे, और इसका कारण सेम रेटिनल आई कैंसर था। वैसे तो आप लोगों ने सर्कस में लोगों को छड़ी द्वारा जानवरों को अपने इशारों पर नचाते हुए देखा होगा, लेकिन जो हमारे नेक्स्ट सुपर ह्यूमन हैं वो जंगली जानवरों को अपने इशारों पर नचाते हैं, वो भी बिना छड़ी के, और वो उनसे ईज़िली दोस्ती भी कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे इस नेक्स्ट सुपर ह्यूमन के बारे में, जिनका नाम है केविन रिचर्डसन। केविन का जन्म 8 अक्टूबर 1974 को जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ था, और केविन को हम द लायन विस्परर के नाम से भी जानते हैं। केविन जो एक ज़ू कीपर हैं, उसके साथ साथ एक फेमस यूट्यूबर भी हैं, और आप लोगों ने ज़रूर इनका चैनल देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। सुपर पावर केविन की ये है कि वो जंगली जानवरों को ईज़िली अपने वश में कर लेते हैं, फिर चाहे वो खूंखार चीता हो या फिर डराने वाला शेर। वो उनसे दोस्ती करते हैं और उन्हें अपने इशारों पर नचाते हैं, और वो भी बिना आई कांटेक्ट के। जंगल की इस दोस्ती ने केविन को वाइल्ड एनिमल्स का किंग बना दिया है। वैसे तो हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए या फिर हेल्थ इश्यूज़ को जानने के लिए मेडिकल साइंस का सहारा लेते हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन या एक्सरे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे बीच में एक चलती फिरती एक्सरे मशीन है जिनका नाम है नताशा डैमकीना। तो आइए जानते हैं हमारी इस नेक्स्ट सुपर ह्यूमन के बारे में। नताशा ने ये दावा किया है कि उनके पास में स्पेशल विज़न पावर है, जिससे कि वो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को ईज़िली देख सकती है और उन्हें डायग्नोस भी कर सकती हैं। नताशा को ये सुपर पावर जो है 10 इयर्स की एज में मिली थी, जब उन्होंने सडनली अपने मदर्स के इंटरनल ऑर्गन्स को देखना स्टार्ट कर दिया और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने लगी। और जब उन्होंने अपनी आँखों को स्विच किया तो उन्होंने देखा कि वो एक कलरफुल पिक्चर में चेंज
चेंज हो गया है। देन उसके बाद में नताशा ने उन्हें ईज़िली एनालाइज्ड कर दिया। उसके बाद में तो नताशा जो है वो एक फेमस पर्सनैलिटी बन गई, जिससे कि अदर कंट्रीज से उन्हें बहुत सारे इन्विटेशंस आने लगे। और अगर आपको नताशा के बारे में और जानकारी चाहिए है तो आप इन्हें यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। इनके बारे में उस पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। वैसे तो हम ज़्यादातर अपने राइट हैंड का यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने लेफ़्ट हैंड को भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 100 में से 1% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने राइट और लेफ़्ट हैंड दोनों को इक्वली यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को हम कहते हैं एम्बीडेक्सटीरियस पर्सन्स। एम्बीडेक्सटीरियस पर्सन जो हैं उनके ब्रेन का जो पार्ट है लेफ़्ट और राइट साइड का वो थोड़ा सिमिलर होता है। वैसे तो जो लेफ्टीज़ होते हैं वो भी अपने लेफ़्ट ब्रेन के पार्ट पर डोमिनेंट होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारे सुपर ह्यूमंस की, जो अपने लेफ़्ट और राइट पार्ट के जो ब्रेन हैं उसे वो पूरी तरह से डोमिनेंट कर सकते हैं, और इसलिए वो अपने दोनों हाथों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ अमेजिंग से सुपर ह्यूमंस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि हमारा सब्सक्रिप्शन फ्री है, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।